मेरे चाचा जी के सामने उनके सामने चाकू से गोद के शराब माफियाओं ने हत्या कर दी यहीं। जो देश की सुरक्षा करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो गांव में ही शहीद हो गए और दुर्भाग्य है इस देश का। जानबूझकर ये माठ साहब आदित्य तिवारी जी हमेशा दारू के खिलाफ रहते थे, इसलिए जोर जबरदस्ती उनकी खेत में रास्ता लगा लगा के भागता था सब। पूर्वी चंपारण जिले के संग्रामपुर के वायुसेना के अधिकारी आलोक तिवारी जिनको चाकू से मारकर हत्या कर दी गई, वो यही जगह है, यही उनका ज़मीन है जिसमें जो शराब कारोबारी थे इस रास्ते से गुजर रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं बगल में उधर रास्ता भी बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद ये जो शराब कारोबारी हैं वो शॉर्ट कोट में जाने के लिए उनका जो ये खेत है इसके बीच से जा रहे थे। इसके बाद इन्होंने कुछ ढट्टर भी लगाया और ये देख सकते हैं ज़मीन को खोद भी दिया ताकि ये लोग नहीं जा सके। लेकिन इसके बावजूद जब उन्होंने जाने से मना किया, उसके बाद यही वो जगह है जहां पर उनको चाकू मारकर हत्या कर दी गई, वो भी शराब कारोबारियों के द्वारा। अगर देखा जाए तो बिहार में इस समय शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो है शराब माफियों का कहर है और शराब माफियों ने मिलकर एक जवान की कहीं ना कहीं हत्या कर दी। आइए गांव के लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम राहुल कुमार तिवारी हुआ। अच्छा, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये घटना कैसे हुआ, जरा विस्तार से बताएं यहाँ पर, क्योंकि अब गांव के रहने वाले हैं। एक्चुअली यहाँ पे बात ऐसा था, इस खेत जो भी खेत है यहाँ पे ये सब हमारे चाचा जी का खेत है। वहाँ से ये जो रोड निकलती है वहाँ पे अपने निजी ज़मीन से रास्ता निकाले हुए चाचा जी। उसके बावजूद भी ये शराब माफिया लोग जो है शॉर्टकट रास्ता निकाल के यहीं से बाइक से लेके शराब का तस्करी करते थे ये लोग। बीच में उनके द्वारा मना की गई कि आप लोग को जब रास्ता उधर से दिया आप लोग उधर से जाइए, लेकिन ये लोग नहीं माने। एक दिन यहाँ पे चाचा जी आके खड़े थे, वहाँ पे भैया भी हमारे खड़े थे, आदित्य कुमार। उन्होंने जोर जबरदस्ती करके यहीं से निकले, फिर भी बावजूद उसके मना करने के बावजूद इन लोगों ने मेरे चाचा जी के सामने उनके सामने चाकू से गोद के शराब माफियाओं ने हत्या कर दी यहीं पे। समझ सकते हैं कि शराब माफियों का जो कहर है बिहार में इस कदर बढ़ गया है कि आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो ज़मीन है वो जो अधिकारी यहाँ के सैन्य अधिकारी थे आलोक तिवारी उनका ही है, और इसके बावजूद उन्होंने बगल से रास्ता भी बनवाया है जाने के लिए ताकि लोग को आगे इधर जाने में परेशानी नहीं हो। इसके बावजूद ये लोग इधर से सोच रहे थे कि शॉर्टकट जाएं, और इसके बाद जब इन्होंने जाने से मना किया उसके बाद इनको चाकू से मारकर हत्या कर दी गई। अच्छा, ये बताइए, आप भी यहाँ के ही रहने वाले हैं? हाँ, भी यहीं के। ये बताइए घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया और वो बगल में रास्ता है इसके बावजूद इनको मारा गया? वो तो पगडंडी रास्ता है, ये है जानबूझकर। ये माठ साहब आदित्य तिवारी जी हमेशा दारू के खिलाफ रहते थे, इसलिए जोर जबरदस्ती उनकी खेत में रास्ता लगा लगा के भागता था सब। उनके रुकावट पे ही सब मर्डर किया। जो सबके आगे आता है शराबबंदी के लिए उसका हत्या तो नियमित है एकदम। हाँ, यहाँ का हमारे थाना प्रभारी महोदय जी, एक सेकेंड, उनको तो पैकेज मिलता है, दारू बनता है एकदम खुलेआम, हम कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, यहाँ के जो नए एसपी बने हैं वो यहाँ के थाना प्रभारी के कहने पर ये बताया जा रहा है कि ज़मीनी विवाद है, लेकिन तस्वीरें को देखकर जरा आप समझ लीजिए कि क्या ये ज़मीनी विवाद है जब उनके ही खेत में जाने से वो मना कर रहे थे तो उनको मार दिया गया है। अनिकेत जी, क्या कहेंगे, आपको लगता है कि ये ज़मीनी विवाद है? देखिए, ये जहाँ घटना हुआ है इसके दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ उन्हीं लोग का ज़मीन है, आदित्य तिवारी जी का ही ज़मीन है। तो आप बताइए, अगर दाएं उन्हीं का ज़मीन है, बाएं उन्हीं का ज़मीन है, आगे उन्हीं का ज़मीन है, पीछे उन्हीं का ज़मीन है, जब चारों तरफ उन्हीं का ज़मीन है और एक तरफ सरकारी नहर है, तो ज़मीनी विवाद किससे होगा, क्यों होगा, कहाँ से होगा? तो ये भूमि विवाद तो कहीं से नहीं है। और आगे की जो भी मामला है, एसपी साहब को त्वरित जो भी, अगर उनको समझ में आ गया है कि क्या है, अब ये कहने की ज़रूरत नहीं है, एसपी साहब को समझ में आ गया है और हम लोगों को पूरा आशा भरोसा है एसपी साहब पर कि वो जल्द से जल्द इस पर न्याय करेंगे। लेकिन ये जमीनी विवाद कहने के बाद एक और सवाल उठ रहा है कि क्या यहाँ के जो थाना प्रभारी है कहीं ना कहीं शराब माफियों से मिले हुए हैं? सुनिए, हम आपको एक बात बताते हैं, एग्जैक्ट जब घटना होता है उसके पीछे क्या कारण होता है जिला में बैठे एसपी साहब तो नहीं जान सकते हैं, तो उनको दोषी ठहराना भी जायज नहीं है। ये डिपेंड करता है वहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी पे। एसपी साहब पूछते हैं थाना प्रभारी से कि क्या मामला है, तो थाना प्रभारी बता देंगे कि आम है तो आमे न समझेंगे, लीची है तो लीची न समझेंगे, कटहर है तो कटहर समझेंगे। ये तो थाना प्रभारी ने गलत इन्फॉर्मेशन उनको दिया, उनको मिसगाइड करने का काम किया गया। तो हमें तो आशा भरोसा है कि तुरंत एसपी साहब पहले इस
ये दरोगा जी को, अगर ये दोषी पाए जाते हैं, जांच हो, दोषी पाए जाते हैं तो उन पर निलंबित करें, उनको सस्पेंड करें निश्चित रूप से। हाँ बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आप देख सकते हैं, चलिए आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तो उनके खेत में जो रास्ता बनाई गई थी वो है, लेकिन आप बगल में देखे थे तो ये जो सैन्य अधिकारी है इनके द्वारा एक रास्ता ये बना दिया गया है ताकि जो लोग हैं उनको जाने में परेशानी नहीं हो सके। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के जो शराब माफिया का कहर देख सकते हैं कि बीच खेत में से ये लोग रास्ता बनाए हैं कि जल्दी से जाने में कोई परेशानी नहीं हो, ताकि कहीं उधर से जाएंगे तो लोग कहीं देख ले या फिर पुलिस पकड़ ले। इसके कारण ये लोग इधर से शराब लेके लगातार गुजर रहे थे और ये जब लगातार रोकने का प्रयास किए, मना कर रहे थे, उसके बाद इनको चाकू से गोंदकर हत्या कर दिया गया। देश के वायुसेना के अधिकारी जो देश की सुरक्षा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गाँव में ही शहीद हो गए और दुर्भाग्य है इस देश का जहाँ पर एक सैन्य अधिकारी सुरक्षित नहीं है। चलिए आगे और भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप बने रहे प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।